रात का समय था जब कुछ खटपट की आवाज से अन्वेषा की नींद खुली। आवाज बाहर घर के हॉल से आ रही थी, घर जहां आज ही उसका पूरा परिवार रहने आया था। माता पिता और दो बच्चों अन्वेषा और अतुल्य का बिल्कुल सामान्य सा परिवार। अभी भी ठीक तरह से सारा सामान नहीं लगा था, बस किसी तरह से खाने पीने और सोने का इंतजाम करके वो सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। अगले दिन से पूरा घर व्यवस्थित करना होगा, सारा सामान खोलना फिर जगह से रखना होगा। तभी खटपट की धीमी आवाज फिर आई और बिस्तर पर लेटे हुए ही अन्वेषा ने बगल के बिस्तर पर नजर डाली तो उसका छोटा भाई अतुल्य गहरी नींद में सो रहा था। वो बेआवाज बिस्तर से उतरी और बहुत ही आहिस्ता से बाहर को चल दी। वो कोशिश कर रही थी कि उसके कदमों की आवाज ना हो, और ये कोशिश वो अपने कमरे में सोए अतुल्य से ज्यादा बाहर हॉल में मौजूद अपने माता पिता के लिए कर रही थी। हाँ, वो जानती थी कि वो दोनों ही इस वक्त जाग रहे होंगे। उसने मुड़कर फिर अपने कमरे में लगी घड़ी पर नजर डाली तो पाया रात के 1 बजने वाले थे। फिर बहुत ही धीरे से उसने कमरे का दरवाजा खोला और एक पतली सी झीरी बनाकर बाहर देखने लगी। हॉल में मम्मी और पापा दोनों ही थे। वो आपस में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे, जो इतनी दूर से अन्वेषा को समझ में नहीं आ रहा था, मगर अंदाजा बराबर था कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। मम्मी के हाथों में एक पेन नाइफ था और अन्वेषा ने देखा कि वो एक बड़े से बॉक्स पर लगी टेप की मोटी मोटी परतों को उधेड़ रही थी। ये वही बॉक्स था जिसे जब आज शाम ट्रक से उतारा जा रहा था तो मम्मी उन मजदूरों पर भड़क उठी थी कि वो आराम से उस बॉक्स को उतारें, कोई लापरवाही न करें। उस बॉक्स के प्रति अपनी माँ की भावनाओं को अन्वेषा समझ सकती थी। उधर मम्मी ने टेप हटा दिया और उस बॉक्स को खोला। फिर मम्मी बॉक्स के सामने से हट गई। आगे जो नजारा था वो देखकर अच्छों के होश फाख्ता हो जाते। एक दुबला पतला सा हाथ उस बॉक्स से बाहर निकला। फिर नजर आए कुछ उलझे हुए से बाल, और देखते ही देखते वो रेंगती हुई सी बाहर आ गई। वो हल्के आसमानी रंग के सूती फ्रॉक में एक लड़की थी। उम्र में वो अन्वेषा से थोड़ी छोटी लग रही थी। उसके लंबे लंबे उलझे हुए से बाल थे जो कमर पर झूल रहे थे। वो बॉक्स से निकलकर बहुत देर तक फर्श पर बैठी रही। बाहर लॉन की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तुम कर लोगी कि मैं भी आऊं? अन्वेषा के पिता उसकी माँ से फुसफुसा कर बोले। कर लूंगी, हमेशा ही तो करती हूँ, वो भी बोरियत से बोली। ठीक है, लेकिन नई जगह है ना, तो जरा संभल कर। हाँ ठीक है। और वो ऊपर वाला कमरा रेडी हो गया? हाँ, कमरा तैयार है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक तुम काम खत्म कर लो जल्दी से। बोलकर अन्वेषा के पिता वहां से चले गए। अन्वेषा की मम्मी उससे अजीब सी बच्ची पर झुकी जो बॉक्स के बाहर आकर बैठी थी। आओ चलें, चलो उठो। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। झूलते काले बालों के पीछे से उसकी सूनी आंखें दिखाई दे रही थी। उन आंखों में अजीब सी खामोशी, सूनापन और शायद एक दबा हुआ दुख भी था। फिर उसने भी अपना हाथ धीरे से उठाया और अन्वेषा की माँ निशा का हाथ थाम लिया। अन्वेषा जो ये सब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी देख रही थी, वो बुरी तरह कसमसाई। उसका मन हुआ कि वो भी अभी जाए और अपनी माँ के हाथ से उस लड़की का हाथ दूर कर दे। उसे ये सब कभी पसंद नहीं था। पता नहीं मम्मी पापा कब समझेंगे। क्या जरूरत है इस झमेले को पालने की? वो इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? वो नफरत और एक हद तक अफसोस से भी वो सब होता हुआ देख रही थी। मम्मी ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। वो अजीब तरह से अकड़ी हुई लगी। शायद इतनी देर से एक तंग जगह पर बंद रहने का परिणाम था वो सब। फिर वो अपने हाथ पांव गर्दन कंधा मरोड़ने लगी, जिससे एक अजीब तरह की कटर कटर की आवाज हुई। वो सुनकर अन्वेषा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो जानती थी कि लड़की कितनी अजीब और दूसरों से कितनी अलग है, बावजूद इसके उसे कभी कभी बहुत सदमा पहुंचता था उसकी हरकतों से। मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और चलाते हुए घर के बाहर ले गई। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें कोई नहीं देख पाएगा।
पीछे अन्वेषा हताशा से कंधे उचकाती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। वो जाकर बिस्तर पर लेट गई। अभी अभी जो बाहर देखा था उससे उसके मन में एक बार फिर कड़वाहट भर गई थी। उसने थोड़े गुस्से से करवट बदली तो चौंक पड़ी। अतुल्य पता नहीं कब जाग गया था और उसे ही देख रहा था। क्या क्या देख रहा है? अन्वेषा चिढ़कर बोली। कुछ नहीं, तुम सोई नहीं? तो पापा मत बन, और मुझे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अन्वेषा कमरे में हर तरफ देखती हुई बोली। अच्छा तो है, पहले वाले से बड़ा भी है। बहुत ज्यादा अच्छा था। अन्वेषा जिद भरे स्वर में बोली। मेरे सारे फ्रेंड्स थे वहाँ, सब छूट गए। फिर से नया घर, नई जगह, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें बार बार करना पड़ता है बस उस लड़की की वजह से। अनु, वो हमारी बहन है, अतुल्य बोला। अन्वेषा ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। नहीं, वो नहीं है, सुना तूने? और खबरदार जो फिर उसे बहन बोला, मुझे पता है वो हमारी बहन नहीं है। बहन वैसी होती है क्या? बोलते हुए एक बार फिर अन्वेषा के स्वर में स्पष्ट रूप से खींच दिखाई देने लगी। हाँ, वो थोड़ी अजीब सी तो है, पर थोड़ी अजीब? अरे वो बहुत ज्यादा अजीब। ऐसे ही थोड़ी उसकी फैमिली ने उसे मारने की कोशिश की थी। अन्वेषा के मुंह से निकल गया। ये सुनकर अतुल्य चौंक कर उठ बैठा और सदमे से सांस खींची। तुरंत ही अन्वेषा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ये क्या बोल गई थी। गुस्से और खींच में उसके मुंह से वो निकल गया था जो वो आमतौर पर कभी अपनी जबान पर नहीं लाती। अन्वेषा भी उठ बैठी। सुन, तू ना किसी से बोलना मत, पर नहीं, पहले बता तू ये क्या बोली? वेद को उसकी फैमिली ने मारने की? चुप, एकदम चुप। अन्वेषा ने उसे डांट कर चुप कराया। अतुल्य सिटपिटा कर चुप हो गया। अब सो जा चुपचाप, बोलकर अन्वेषा ने उसकी तरफ पीठ कर ली और करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर अतुल्य की नींद उड़ चुकी थी। दीदी बता ना, वेद को उसकी फैमिली क्यों मारना चाहती थी? अतुल्य ने पूछा। अन्वेषा ने चिढ़ते हुए अपने सिर पर एक कुशन रख लिया और उसे नजरअंदाज करने लगी। अतुल्य उठा और उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ था और तुझे किसने बताया? उसने फिर पूछा। अन्वेषा ने चिढ़कर कुशन दूर फेंक दिया और उठ बैठी। तू भी ना बस जिद पकड़ लेता है। नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैंने बस मम्मी पापा की बातें सुनी थी। वो अडॉप्टेड है, कोई उसे मारना चाहता था और मम्मी पापा ने उसे बचाया था, फिर अपने पास रख लिया। तो ये कैसे पता कि जो मारना चाहता था वो उसकी फैमिली थी? तो और कौन होगा, वो बहुत छोटी थी तब। लेकिन अब सो जा बस। अन्वेषा वापस लेट गई और मुंह ढक लिया। पर दी, वेद ना, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। अतुल्य उठा और वापस अपने बिस्तर पर आ गया। वो लेटकर सोचने लगा। उसकी दूसरे नंबर की बहन वेद, उसका पूरा नाम वैदेही था, जिसे कि मम्मी पापा बीमार बताते हैं और किसी से नहीं मिलने देते। कई बार तो पता ही नहीं लगने देते हैं कि अतुल्य और अन्वेषा के अलावा घर में कोई तीसरा बच्चा भी है। तो मम्मी पापा ने उसे गोद ले लिया था और उसका अपना परिवार उसे मारना चाहता था। उधर रिकी और फिर राघव भी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा पड़ा जाग रहा था। वो बार बार अन्वेषा के बारे में सोचता। उसे अच्छी लगी थी वो, और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता था। मुश्किल भी क्या था, आखिर उसने खुद से ही बात शुरू की थी, मगर सब गड़बड़ हो गई। फिर उसे याद आया कि क्या गड़बड़ हुई थी। ट्रक पर से उनका सामान उतारा जा रहा था, उसमें एक भारी बॉक्स भी था। वो कुछ खास था क्या? रिकी ने करवट बदली और फिर उसे याद आया कि अन्वेषा की माँ ने उन दो मजदूरों को डांटा था जो उसे उतार रहे थे, कि वो जरा आराम से उसे उतारे। और अन्वेषा जो उस वक्त उससे बातें कर रही थी, उसने भी पीछे मुड़कर उस बॉक्स को उतरते देखा था और अपनी माँ को गुस्सा करते देखा था। इससे तो उसका मूड खराब हो गया था। फिर उसने रिकी को भी झिड़क दिया था। और हाँ, जब वो बॉक्स हॉल में रखा था तो उसकी मम्मी उसे ढक भी तो रही थी, मगर क्यों? रिकी ने फिर करवट बदली। क्या था उस बॉक्स में ऐसा? और किसी सामान को तो ढका नहीं गया था वहाँ।
जो सच था उसका अंदाजा भी रिकी को नहीं था। उस बॉक्स में 2 बड़े बड़े छेद थे जिनसे अंदर भी देखा जा सकता था। अन्वेषा की माँ ने उस पर से कवर हटाया था और फिर उसे ढका था। उस समय घर में कई बाहरी लोग मौजूद थे, कहीं कोई अंदर झांक लेता तो। रिकी सोच ही रहा था जब एक धीमी खट की आवाज से उसका ध्यान खींचा। वो उठ बैठा और उसका ध्यान उसके कमरे की बंद खिड़की पर गया। तभी वही आवाज फिर हुई और रिकी सब समझ गया। वो बिस्तर से उठा और जाकर खिड़की खोलने लगा। खिड़की खुली और जैसा कि उसे उम्मीद थी, बाहर उसका दोस्त पीयूष खड़ा था। वो जरूर उनके घर की दीवार फांद कर अंदर आया था। रिकी ने इशारे से पूछा, क्या है? जवाब में पीयूष ने अपना मुंह फाड़ा, उसकी तरफ इशारा किया, फिर पेट पर हाथ फेरने लगा। मतलब वो इशारे से बता रहा था कि उसे भूख लगी थी। रिकी ने सहमति में सिर हिलाया। हमेशा की तरह खिड़की से तो कुछ हो नहीं सकता था। उस पर मच्छरों से सुरक्षा वाली महीन जालियां लगी हुई थी। रिकी ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। वो उसे घर के पीछे बुलाने लगा। रिकी खुद छत पर जाएगा और वहां से कुछ खाने पीने का सामान नीचे गिरा देगा। रिकी रसोई में पहुंचा, फ्रिज से ब्रेड, चीज और दूसरे सामान निकाले और जल्दी से ढेर सारे औने पौने जैसे भी उससे बने सैंडविच बना डाले। पीयूष जाने कब से भूखा होगा। आज खेलने भी तो नहीं आया था वो। उसकी माँ को गुजरे 2.5 वर्ष बीत चुके थे। उसके पिता ने लगभग तुरंत ही दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई माँ शुरू में तो ठीक थी, मगर बाद में वो उसे तंग करने लगी। वो चाहती थी कि पीयूष इन सब से घबरा कर घर से भाग जाए, उनकी जिंदगी से ही चला जाए ताकि वो सब चैन से रह सके। उन्हें पीयूष एक बोझ लगता था, मगर पीयूष घर पर ही था क्योंकि अपने पिता को वो बहुत चाहता था। और फिर 13 वर्ष का लड़का जाए भी तो कहाँ जाए। रिकी ने सैंडविच बनाए, फिर जल्दी से उन्हें जेलेटिन पेपर में लपेटने लगा। घर के बाहर जाना तो नामुमकिन था क्योंकि दरवाजा लॉक्ड होता था और चाबी रिकी की माँ के पास होती थी। मगर छत पर जाने का दरवाजा बस अंदर से ही बंद होता था। वो छत पर जा सकता था। वो सैंडविच लेकर किचन से बाहर जाने लगा, फिर कुछ सोचकर ठिठका और फ्रिज से एक जूस का छोटा कंटेनर भी ले लिया। फिर दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो छत पर आ पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। पूरी कॉलोनी सोनी और लगभग अंधेरे में डूबी हुई थी। बस स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ही आ रही थी, वो भी दूर से। रिकी घर के पीछे पहुंचा जहां नीचे पीयूष खड़ा बड़ी हसरत से ऊपर देख रहा था। रिकी को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे से सैंडविच और जूस नीचे घास पर गिरा दिए। पीयूष उसे पाकर बहुत खुश हुआ। ऊपर खड़े रिकी ने उसे मुस्कुरा कर देखा और हाथ से इशारा किया कि वो अब चला जाए। सहमति में सिर हिलाता हुआ पीयूष जाने लगा। रिकी भी खुशी खुशी वापस जाने को मुड़ा, फिर ठिठक गया। उसने जल्दी से मुड़कर वापस देखा। उसके घर के 2 लाइन पीछे वाले घर में कुछ हलचल थी। घर के बाहर बगीचे में कोई था। बहुत गौर से देखने पर अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कोई घर के बाहर आया था, मगर कौन? रिकी को याद आया कि उसकी कॉलोनी में चोरी की वारदातें उन दिनों कितनी बढ़ गई थी। तो क्या वहां कोई चोर था? लेकिन ओह, तभी उसे कुछ और भी याद आया और वो और भी चौकन्ना हो गया। वो घर जहां अंधेरे में उसे हलचल महसूस हो रही थी, वो तो अन्वेषा का है, वहीं जहां उसका परिवार आज ही रहने आया है। रिकी को लगा कि वो आज यहाँ रहने आए हैं और आज उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई तो सही नहीं होगा। तो क्या करे वो? अभी नीचे जाए और अपने मम्मी पापा को उठाए? वो अभी सोच ही रहा था जब अन्वेषा के घर के सामने से एक वाहन गुजरा। रिकी पहचान गया कि वो सिद्धार्थ नाम के एक युवक की कार थी जो अक्सर देरी से क्लब पार्टी वगैरह से लौटता था। फिलहाल वो कार जिस चींटी की चाल से जा रही थी, रिकी समझ गया कि सिद्धार्थ भैया टुन है। मगर और भी कुछ हुआ। उस कार की रोशनी अन्वेषा के घर पर भी पड़ी और लगभग 20 सेकंड के उस वक्फे में रिकी ने देखा वो बेहद ही अजीबोगरीब दृश्य। वो कोई चोर नहीं था जैसा कि रिकी समझ रहा था। अन्वेषा के घर के बाहर उसकी माँ थी जिन्होंने किसी अजनबी लड़की का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही सिद्धार्थ नाम के युवक की कार वहां से गुजरी, वो उसे खींचकर घर के अंदर ले जा रही थी।
मगर साफ पता चल रहा था कि वो लड़की अंदर नहीं जाना चाह रही थी। वो क्यारियों की तरफ बढ़ रही थी, मगर अन्वेषा की माँ उसे खींच कर अंदर ले ही गई। अपनी छत पर खड़े रिकी को अब भी अपने देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या अन्वेषा? नहीं, वो दूर दूर से भी अन्वेषा जैसी नहीं थी। और वो दोनों अंधेरे में क्या कर रही थी? अपने ही घर में कोई अंधेरे में भटकता है क्या? फिर रिकी ने बहुत इंतजार किया, मगर अब कुछ भी असामान्य नहीं घटा। वो भी वापस नीचे को चल दिया। अपने बिस्तर पर लेटे हुए रिकी अब भी उसी बारे में सोच रहा था। अब तक तो उसका ध्यान बस अन्वेषा में उलझा हुआ था, मगर अब उसके पास सोचने के लिए कुछ और भी था। कौन थी वो लड़की? और तभी रिकी को कुछ और भी याद आया और वो झटके से उठ बैठा। यार, वो लड़की उनके घर में आई कैसे? मतलब शाम को कार से तो बस अन्वेषा, उसका भाई और उसके मम्मी पापा ही उतरे थे ना? वो खुद में बड़बड़ाया। उसे अब भी वो बॉक्स नहीं याद आ रहा था। आखिर क्या है वैदेही का सच? उसे छिपा कर क्यों रखती है अन्वेषा की माँ? आखिर अन्वेषा को अपनी बहन पसंद क्यों नहीं है और वो क्यों डरती है वैदेही से? आखिर अन्वेषा और उसका परिवार अचानक से इस घर में क्यों आया था? और क्या रिकी को वैदेही पर हो चुका है शक? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।